बच्चों आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हमने जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पूरी डिटेल में बात किया था, और आज इसी क्रम में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरी बात समझना, आपको लगता होगा कि बड़ा आसान टेंस है, लेकिन नहीं, आपकी बस सोच है, ये बड़ा डाउटफुल टेंस है। अभी बहुत सारे जो भी आपके पास डाउट है वो सारे क्या होंगे, डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला डाउट क्या होता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा कि ऐसे कौन से वाक्य हैं जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हिस्सा होंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम समझेंगे कि कैसे निर्धारित करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। यहां पे लिखा हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं आपको बता दूं कि जो पहला पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है, ये हमें बताएंगे समय, यानी कि बताएंगे टाइम, बताएंगे क्या, बताएंगे टाइम। याद कर लोगे इसको। पहला जो हमारी करेंगे पास्ट टेंस, ये हमें समय बताएगा। मैंने कहा कि आपको रट्टू तोता बनना नहीं है, आप बस इसके मतलब को समझ के इसकी पहचान को समझ सकते हो। बड़ा आसान है ये टेंस, टेंस जितना आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास करोगे तब। तो मैंने कहा कि जो ये पास्ट टेंस का मतलब क्या हुआ, समय बताना। समय किसकी बात हो रही है, पास्ट की। यू नो अबाउट पास्ट, पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल यानी जो काम पहले हो चुका है, क्लियर। लेकिन जो बीच वाला है, बीच वाला, अब देखो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसको टेंस बोलते हैं। लेकिन जो बीच में होता है, जैसे हो गया इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसको सब टेंस बोलते हैं। तो टेंस क्या करेगा, समय बताएगा। लेकिन जो सब टेंस है, जो आपको बिल्कुल बीच में दिख रहा है, ये बताएगा क्या, एक्टिविटी के बारे में, यानी कि एक्टिविटी की अवस्था। ये मेरी थोड़ा सा डिटेल में समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अवस्था मतलब क्या हुआ, आप मेरी बात समझना। यही हमारी मेन टर्निंग पॉइंट है, और इस टर्निंग पॉइंट को समझकर आप बिल्कुल आसानी से किसी भी टेंस का पहचान समझ सकते हो। ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, जारी होना, यानी कि ये एक्टिविटी जो हो रही है, जो क्रिया हो रहा है, उसकी क्या बताएगा, अवस्था। अवस्था हमारे तीन होते हैं, क्रिया जारी है कि नहीं जारी है, सॉरी, क्रिया प्रारंभ है कि नहीं है, क्रिया जारी है कि नहीं है, और क्रिया कब अंत होगा। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं, क्रिया का प्रारंभ होना, क्रिया का जारी होना, और क्रिया का अंत होना। तो इन तीनों को डिसाइड से मतलब हम ये पता कर सकते हैं कि वो क्या है, हमारा इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सीधे अगर हम बात करें कि एक्टिविटी की अवस्था को समझकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन सा सब टेंस है, मतलब वो इंडेफिनिट है कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि वो परफेक्ट है कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब मेरी बात समझना। तो यहां क्या बात हो रही है, जारी होने का। क्या बात हो रही है, जारी होने का। और जारी का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस। यानी कि आप समझदार हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट टेंस को हमने बचपन से पढ़ा, क्या हमने जाना था कि वह सेंटेंस जिसके लास्ट में था हो, थी हो, थे हो, ये किसकी पहचान है, पास्ट टेंस का। लेकिन इसमें क्या जुड़ गया, कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस मतलब कि जो एक्टिविटी होंगी वाक्य का, वो जारी होंगी। क्या होंगी, वो जारी। जारी का मतलब कि वो कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि क्रिया कब स्टार्ट हुआ, क्रिया का अंत कब होगा, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। यानी क्रिया के प्रारंभ होने का, क्रिया के अंत होने का हमारे पास कोई नॉलेज या मतलब जानकारी नहीं है। तो अगर हम इसको बेसिक बात करें, सीधे सीधे बात करें, तो ऐसे वाक्य जो क्या होता है, रहा था, रही थी और रहे थे से होते, ये जनरली हमने आज तक पढ़ा। लेकिन इसमें बहुत सारे डाउट हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे वाक्य हैं जो ऑलरेडी जिसका अंत रहा था, रहे थे होते हैं, लेकिन फिर भी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा नहीं होता। अभी मैं कुछ वाक्यों को आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। बहुत सारे डाउट हैं वाक्यों को पहचानने के रूप में। तो मैंने कहा कि जिस वाक्यों का अंत रहा था, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे से होगा, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा है। लेकिन आपको ये चीजें देखना पड़ेगा कि जो एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है, और एक्टिविटी जारी है कि नहीं जारी है। जैसे मैंने कहा कि मुझे कल आम खाने का मन कर रहा था। मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे कल आम खाने का मन कर रहा था। तो क्या कहोगे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लड़की बड़ी संस्कारी लग रही थी, पास्ट टेंस है? नहीं। नींबू बड़ा खट्टा लग रहा था, पास्ट टेंस है? नहीं। अब कहोगे क्यों नहीं? यहां पे एक्टिविटी से आपको जोड़ना है, एक्टिविटी होंगी,
एक्टिविटी होंगी, एक्टिविटी करता ही करेगा, तब भी हम क्या कहेंगे, उसको टेंस बोलेंगे, अन्यथा वो टेंस है नहीं है। तो मैंने बोला कि मुझे आम खाने का मन कर रहा था, मन करना एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए पास्ट टेंस का हिस्सा नहीं है, ये टेंस का हिस्सा ही नहीं है, यानी कहां जाएगा, ये अलग पार्ट में आएगा जिसका हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाक्य आप समझोगे बिल्कुल डिटेल में इसकी पहचान, कि जिसका अंत रहा था, रही थी, रहे से हो, लेकिन एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी मीन्स क्रिया होनी चाहिए, और क्रिया कौन करेगा, करता ही करेगा, ये दिमाग में, तभी वो क्या होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगी। यानी कि लड़की बड़ी होशियार लग रही थी, पास्ट टेंस नहीं है। नींबू खट्टा लग रहा था, पास्ट टेंस नहीं है। और मुझे आम खाने का मन कर रहा था, पास्ट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी की भाव नहीं निकल रहा है। आई समझ में। लड़की होशियार लग रही थी, तो क्या लग रहा था, लग रही थी, कोई एक्टिविटी हो रहा है क्या, आप सोच रहे हो ना, मतलब बोल रहे हो कि बड़ा होशियार लग रही थी, एक्टिविटी नहीं हो रहा है, और एक्टिविटी वो करता भी नहीं कर रहा। डीपली जाने का प्रयास करोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी वो सारे सेंटेंस के हैं पास्ट है, कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा नहीं है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, कैसे वाक्य होंगे कि जिनका जो अंत है रहा था, रही थी, रहे थे से होंगे, और उसमें एक्टिविटी होंगी, और एक्टिविटी क्या रहेंगी, जारी रहेंगी, और एक्टिविटी कौन करेगा, करता ही करेगा, तभी जाकर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा होगा। कुछ वाक्य हम समझेंगे, फिर आपको बेटर समझ आएगा कुछ वाक्य समझ के। जैसे मैंने कहा, राधा मुझे कल तंग कर रही थी। तो राधा कौन हमारी करता है, मुझे, भाई मैं ऑब्जेक्ट हूं, कल भाई दो अदर वर्ड में। अब तंग करना क्या होता है, हमारा क्रिया होता है ना। तो इसको अगर आप देखोगे गौर से कि पहली बात तो जो बात हो रही है हमारी अब की नहीं है, बीती हुई बात है, तो हमारा क्या हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस से और हो गया, हमने पहचान पास्ट टेंस है, क्योंकि इससे मालूम क्या पड़ रहा है कि बात हमारी मतलब जो एक्टिविटी हो चुकी है, एक्टिविटी क्या, तंग करना, और तंग कर रही है, यानी मतलब कंटिन्यूटी की भाव हो रही है कि नहीं हो रही है, किसकी बात आ गई, कॉन्टिन्यूअस की। अब ये क्लियर करेंगे कि जो एक्टिविटी हो रही है वो करता कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कौन कर रहा है, राधा ही कर रही है। तो इससे क्या शुरू हो गया कि ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हिस्सा है। क्लियर है, पक्का। चलो अगले हमारे टॉपिक क्या रहेंगे कि हम ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ऐसे वाक्य को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, समझना, ठीक है। अब देखिए, तो ट्रांसलेट करने के लिए आपको मैंने बार बार कहा कि दो चीज का हमको रिक्वायरमेंट होता है। I mean we need two things to translate any sentences. First is called helping verb and second is called main verb. आपके पास अगर helping verb की जानकारी बढ़िया है, main verb की जानकारी बढ़िया है, तो आप कोई भी सेंटेंस बिल्कुल इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। तो हम बात करेंगे कैसे कैसे इसके स्ट्रक्चर होंगे, क्या क्या चीजें हमें करना है, क्या क्या चीजें नहीं करना। तो पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, क्या हो जाएंगे हमारी। अब देखो यहाँ के सब्जेक्ट का सिंगुलर होना एंड सब्जेक्ट का प्लूरल होना, यानी कि हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट मिल सकते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। यू नो अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन बहुवचन, क्लियर। और यहाँ पे हमें वाज या वर का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि कर्ता अगर हमारी सिंगुलर है तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, कर्ता हमारी क्या है प्लूरल है तो वर का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके उसमें आईएनजी भी क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर से हो रहे हैं। आफ्टर दैट हमें क्या लिखना, ऑब्जेक्ट्स दो हो सकता है या एक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां तक सब होंगे, यहां तक ये होगा नहीं होगा वो आपके वाक्य पे डिपेंड करता है, होगा तो करेंगे नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट हमारी क्या होंगी, अदर वर्ड्स, और लास्ट में करेंगे फुल स्टॉप। तो यही आपकी पूरी फाइनल क्या आपका स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर के बदौलत हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बड़ा आसानी से, ठीक है। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर एक बार फिर समझेंगे कि सब्जेक्ट का सिंगुलर होना, सब्जेक्ट का क्या होना, प्लूरल होना। तो अगर सब्जेक्ट हमारे क्या है सिंगुलर है तो वहां पे हम वाज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारी सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है तो वहां पे हम वर का इस्तेमाल करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड लिखकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वाक्य आपके बिल्कुल सामने है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। राधा पत्र लिख रही थी,
राधा पत्र लिख रही थी। तो पत्र कौन लिख रहा था? मैंने आपको बार बार कहा कि अगर किसी भी वाक्य से आपको कर्ता ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, तो क्या करेंगे, उस वाक्य में आप कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे और जो आपको उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, आपका कर्ता होगा। जैसे राधा पत्र लिख रही थी, पत्र कौन लिख रही थी? राधा। ठीक है, तो राधा एक नाम है और क्या मालूम पड़ रहा है कि ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम वास का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर क्रिया लिखो तो लिखने का क्या होता है हमारा? राइट, यानी WRITE। इसमें कह रहा ING जोड़ो, तो हम ई को हटाएंगे। मैंने आपको बताया भी था कि ING हम जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, क्या हो गया? राइटिंग। अब क्या लिख रही है? ऑब्जेक्ट, तो पत्र, लेटर। ठीक है, ऐसे हो गया। यानी राधा वाज राइटिंग लेटर। ठीक है, सभी बच्चे स्कूल पर शोर मचा रहे थे। कौन मचा रहे थे? सभी बच्चे। यानी स्कूल पे शोर कौन मचा रहे थे? तो सभी बच्चे। तो ऑल दी चिल्ड्रेन। ठीक है, और यहां से आपको मालूम पड़ जाएंगे कि ऑलरेडी क्या हमारा बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑल दी चिल्ड्रेन वर। ठीक है, और क्या होता है शोर मचाने का? मेक एन वॉइस। ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? मेकिंग एन वॉइस। मेकिंग अ नॉइस कहां पे? स्कूल पर। तो एट स्कूल। आई समझ में? यानी कि सभी बच्चे स्कूल पर शोर मचा रहे थे, क्या हो जाएंगे कि ऑल द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइस एट स्कूल या एट द स्कूल। क्लियर है? मैं कल अपने पापा के साथ हाटा जा रहा था। तो हाटा कौन जा रहा था? मैं। तो आई, और यहाँ पे आई क्या करेंगे हम? वाई के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आई वाज जा रहा था, तो गो जुड़ेंगे ING, गोइंग। कहाँ जा रहा था? तो टू हाटा। किसके साथ? अपने पापा के साथ। तो विथ माई फादर। ठीक है, और ये टोटल हमारा क्या बनेगा कि आई वॉज गोइंग टू हाटा विथ माई फादर। यहां मेरी बात समझेंगे, आई के साथ हम हमेशा अपने के लिए माई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहां पे बिल्कुल डाउट नहीं रहेंगे। तो क्या हो गया कि आई वॉज गोइंग टू हाटा विथ माई फादर। तो अब हम वाक्यों के द्वारा इस जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर समझ लेंगे कि अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वाज का इस्तेमाल करेंगे, और सब्जेक्ट होगा प्लुरल तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको हम वेयर नहीं बोलेंगे, वर बोलेंगे। ये बात समझ लेंगे। नहीं होगा तो नॉट का इस्तेमाल करोगे, और कभी नहीं होगा तो नेवर का इस्तेमाल करोगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ING का इस्तेमाल करोगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करो, फिर अदर वर्ड का। ठीक है ना, समझते करके। पुलिस अपराधी को नहीं खोज रहा था। तो कौन नहीं खोज रहा था? पुलिस। जाहिर सी बात है, पुलिस पुलिस। ठीक है, एक होगा, मतलब एक ही बात हो रही है। तो पुलिस वाज नॉट, क्या होता खोजने का? सर्च। ठीक है, सर्च हो जाएंगे, डिस्कवर अलग हो जाएंगे। यहाँ पे सर्च का इस्तेमाल करेंगे, अंदर नहीं डिस्कवर क्या होता है, यहाँ पे सर्च का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? सर्चिंग हो जाएंगे। यानी कि क्या हो जाएंगे हमारे कि पुलिस वाज नॉट सर्चिंग किसको? दी क्रिमिनल। ठीक है, क्या करेंगे? क्रिमिनल, क्रिमिनल। क्लियर? एनी डाउट? सभी लकड़हारे लकड़ी नहीं काट रहे थे। सभी लकड़हारे कौन नहीं काट रहे थे? सभी लकड़हारे। तो ऑल दी कौन थे? वुड कटर, वुड कटर। ठीक है, यहां पे वर का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज किसकी सो रही है? बहुवचन की सो रही है। तो ऑल द वुड कटर वर नॉट, ठीक है, कटिंग, क्या काट रहे थे? लकड़ी, यानी कि वुड। मेरी बात समझना, एक चीज बड़े पते की बात समझ लो कि अगर आपने लिखा वुड, वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। लेकिन अगर आपने गलती से भी एस लगा दिया, क्या हो जाएंगे? वो जंगल हो जाएंगे। तो आप गलती करके भी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी वाटर मीन्स पानी, वाटर्स मीन्स महासागर। सोचो, इसी प्रकार वुड मीन्स लकड़ी, और वुड मीन्स जंगल, एयर मीन्स हवा, एयर्स मीन्स वायुमंडल। तो ऐसे पूरे भाव हमारी क्या होती है? बदल जाती है। आई समझ में? ठीक है, तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको हम कभी भी बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। आई समझ में? जैसे ले लो आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है? आयरन मीन्स क्या हो जाएगा? जंजीरें। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्या कि मैं कल पबजी नहीं खेल रहा था, तो जमाना तो आज पबजी का ही है, तो पबजी कौन नहीं खेल रहा था? मैं। तो आई यहां पे वाज का इस्तेमाल करेंगे, आई वाज नॉट, ठीक है, प्लेइंग क्या? पबजी, यानी कि पबजी। आई समझ में? कल भी है ना, तो एस टर्डे यानी कल, एस टर्डे यानी कि कल मैं पबजी नहीं खेल रहा था। आई बात समझ में? इसको फटाफट नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इंट्रीगेटिव की जो फर्स्ट कैटेगरी है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी ऐसे वाक्य होते हैं जो क्या होता है हमारा, क्या से शुरू होता है। अभी आप कंफ्यूज नहीं पड़ोगे। यहां पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? नेगेटिव की है। तो हम चाहे तो जो अगर अफर्मेटिव का हमारे पास स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का है, तो उसको इंट्रीगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी में हम चेंज कर सकते हैं। क्या क्या बदलाव होते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करना। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझना कि इसको हम यस या नो टाइप भी बोलते हैं। जिसको हम बोलेंगे या तो फर्स्ट कैटेगरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यस या नो टाइप। तो ऐसे वाक्य जो क्या होंगे, क्या से स्टार्ट होते हैं, और ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए बिल्कुल आप एक यूनिवर्सल रूल याद कर लोगे कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। देखो तो इस स्ट्रक्चर को जो आपने अभी जस्ट पहले पढ़ा है, जो क्या था, एक नेगेटिव सेंटेंस का हिस्सा था, इसको हम इंट्रीगेटिव के फर्स्ट कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। करना क्या होगा कि हमें बस जो ये वाज वर है, इसको हमें क्या करना है? बस बाहर करना है। मेरी बात समझना, आप वाज या वर को बाहर कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे इंट्रीगेटिव का फर्स्ट कैटेगरी। लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं है तो आप कहां लगाओगे? कर्ता के बाद ही लगाओगे। और ये भी एक यूनिवर्सल रूल समझ लोगे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नहीं है तो नॉट या नेवर का इस्तेमाल कहां करेंगे? कर्ता के बाद ही करेंगे। मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होंगे, सिवाय केवल हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहां जाएगा? बाहर। और लास्ट में कर जाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आई समझ में? ये बिल्कुल दिमाग में रख लोगे। कोई भी सेंटेंस को अगर क्या से शुरू होता है तो उस क्या वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब है उस सेंटेंस या उस टेंस का हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा क्या बन गया कि सबसे पहले क्या लगाएंगे? वाज या वर अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। आई मीन इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर सो वी हैव टू यूज वाज। अगर वो प्लूरल नंबर है तो वर का इस्तेमाल करेंगे। नॉट होंगे तो नॉट का इस्तेमाल करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, आईएनजी इस्तेमाल करोगे। फिर ऑब्जेक्ट्स, लास्ट में अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। क्या बच्चा कल तुम्हें, क्या बच्चा कल तुम्हें चिढ़ा रहा था, है कि नहीं है? तो इसको करते हैं, कह रहे क्या बच्चा कल तुम्हें चिढ़ा रहा था। तो यहां स्टार्टिंग क्या हो रही है हमारी क्या से, तो तुरंत समझ जाओगे क्या ये इंट्रोगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी। इसको फर्स्ट कैटेगरी भी बोलते हैं या यस या नो टाइप भी वाला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे पहले ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले किसको फाइंड करोगे? सब्जेक्ट को। तो क्या बच्चा कल तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम्हें कल कौन चिढ़ा रहा था? बच्चा। ये हमारी क्या है? सब्जेक्ट है। और इसको हमने देखा तो ये पाया कि ये सिंगुलर है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वाज पहले। फिर क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट वाज द चाइल्ड, है कि नहीं है? बाकी आ जाएंगे क्रिया पे, क्या होता है? टीज, तो TES, ई होता है, ये हटा देंगे क्योंकि आईएनजी ऐड करनी है। तो टेजिंग किसको? यू। कब? कल, एस्टरडे। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्या सभी लोग, क्या सभी लोग, ठीक है, घर पर कुछ कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। ये बड़ा जनरल वाक्य है। ऐसे सेंटेंस को अभी स्टार्टिंग में हो, अभी लर्नर हो, तो अब बस अभी छोटे छोटे वाक्यों को करने का प्रयास करोगे। क्या बोल रहे हैं कि क्या सभी लोग घर पर कुछ कर रहे थे। तो घर पे कौन कुछ कर रहे थे? कुछ लोग ना, मतलब सभी लोग, सभी लोग। ये हमारी क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। और ये क्या हमारा? प्लूरल है, यानी कि बहुवचन। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? वर। वर ऑल दी पीपल, इसको पढ़ेंगे पीपल, नॉट पीपुल, पीपल, ऑल दी पीपल। डू में जोड़ेंगे आईएनजी, डूइंग, क्या कर रहे थे? समथिंग। कहां पर?
एट होम, देयर होम नहीं क्योंकि इसमें अपना नहीं है, तो एट होम, और क्या लगाएंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। हाई समझ में, ठीक है। लास्ट सेंटेंस हम समझेंगे कि क्या मैं कल, बताइए क्या करें इसको, क्या मैं कल चलो कोई बात नहीं, खाने बनाओ, खाना, चलो हाँ नहीं कर लो, नहीं बना रहा था, क्या मैं कल खाना नहीं बना रहा था, तो इसको बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। मतलब जब इंटरगेटिव में नॉट आ गया उसे क्या बोलेंगे, इंट्रोनेगेटिव। और ये यूनिवर्सल रूल याद कर लोगे कि नॉट का या नेवर का इस्तेमाल कब करेंगे, कर्ता के बाद ही करेंगे। क्लियर हो गया, करते। यहां पे कौन करता है, मैं हूं, तो मैं किस में आएगा, ये सिंगुलर में, तो वाज आई नॉट, ठीक है, कुकिंग फूड, कब, कल, आई मीन एस्टरडे। कोई दिक्कत, कोई डाउट, आसान है कि नहीं है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और अभी लास्ट हम बात करेंगे इंटरगेटिव की सेकंड कैटेगरी के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे इंटरगेटिव की सेकंड कैटेगरी। पहले आप बिल्कुल रिलैक्स होकर समझ लो क्या होता है। सेकंड कैटेगरी को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें, यानी कि जिनके बीच में क्या होंगे, प्रश्नवाचक शब्द होंगे। ये प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है कि जिनसे हम प्रश्न को पूछते हैं, जैसे क्या, कब, कैसे, किसके साथ, किसके लिए, कहाँ, ठीक है, कब। ये अगर बीच में है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड कैटेगरी, लेकिन अगर क्या पहले है उसको बोलेंगे फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है, ये समझना। तो यहाँ पे बड़ा लोचा नहीं है, बड़ा आसान है। ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो प्रश्न पूछ रहा है उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी वाक्य का क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, कर्ता के, कर्ता सिंगुलर तो वाज लगाएंगे, कर्ता प्लुरल तो वर लगाएंगे, फिर नॉट होंगी तो लगाएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, नॉट या नेवर होंगे तो लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट्स होंगे तो लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं होंगे तो लास्ट में अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाना आपको भूलना नहीं है, ये बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो कुछ नीचे वाक्य मैंने दिया हुआ कर कि किसान फसल क्यों काट रहा था, किसान फसल क्यों काट रहा था, तुम्हें कल रास्ते में कौन डांट रहा था, राधा किसके साथ खाना खा रही थी, और तुम्हारे पापा किसके लिए कपड़े खरीद रही थी। ये सेंटेंस दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले सेंटेंस इसको समझने का प्रयास करना। तो कह रहा कि किसान फसल क्यों काट रहा था, पहली बात इसमें करता कौन है, किसान। तो द फार्मर, सॉरी हाँ ये इंटरगेटिव की सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे कह रहा है क्यों, तो क्यों का मतलब क्या लगाएंगे, वाई। आप स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड, तो वाई, तो हमारा करता क्या है, किसान, तो वाज लगाएंगे, तो वाई वाज द फार्मर, ठीक है। मेरी बात समझना, अगर कट का इस्तेमाल तो हम नहीं करेंगे, कट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्रॉप इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक वर्ड है हार्वेस्ट, मीन्स क्या होता है, फसल काटना, दोनों एक ही मिल जाएंगे। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, फसल काटना। तो वाई वाज द फार्मर हार्वेस्टिंग, बस बात खत्म, यहां पे आगे आप कुछ नहीं करोगे। हार्वेस्टिंग ऐसा वर्ड है जिसमें फसल काटना हो जाएंगे, दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कोई दिक्कत किसी को क्या, तुम्हें कल रास्ते में कौन डांट रहा था, कौन मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको लिखेंगे पहले, तो हु वाज, कब डांटेगा, स्कोल्डिंग, तो स्कोल्डिंग आईएनजी फॉर्म लगाओगे, यू, तुम्हें, कब, कल, आई मीन एस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, यानी कि सॉरी हाँ रास्ते में ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको हटा लो, इन ऑन द वे, कहाँ पे, एस्टरडे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जहां तक प्रयास करेंगे कि जो स्टरडे है, टुमारो है, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सबसे लास्ट में। राधा किसके साथ, मेरी बात समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, तो इसको डीपली समझने का प्रयास करेंगे। राधा किसके साथ खाना खा रही थी, ठीक है। अब देखो ये है किसके साथ, तो
इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, अब दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला तरीका कि विथ हुम, आप चाहो तो एक साथ दोनों का इस्तेमाल साथ साथ कर सकते हो। विथ हुम मींस किसके साथ, राधा सिंगुलर है तो वाज राधा क्या ईटिंग फूड, मेरी बात समझेंगे, ईटिंग फूड क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको लगता कि नहीं हम विथ का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे तो क्या करोगे कि हुम वाज राधा ईटिंग फूड विथ, लास्ट में आप जाके विथ लगा दोगे। तो ये भी तरीका आप समझ सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या हमारा कि हम विथ हुम वाज राधा ईटिंग फूड, थोड़ा सा बेटर लगता है। ठीक है, तो इसको याद भी कर लोगे कि विथ हुम वाज राधा ईटिंग फूड, यानी चाहो तो यहां लगाओ चाहे तो लास्ट में, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, समझदार हो। नीचे भी वही काम करेंगे किसके लिए, तो वही फॉर हुम, तो यहां भी तरीका वही है, चाहे लगाओ पहले चाहे बाद में। फॉर हुम तुम्हारे पापा सिंगुलर है तो वाज, तो फॉर हुम वाज योर फादर, योर फादर। ठीक है, क्या होता है खरीदने का, बाई या परचेस, तो बाइंग का इस्तेमाल कर लो, बाइंग क्या क्लॉथ। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां भी सेम वही है, चाहो तो फॉर का इस्तेमाल पहले करो या फॉर का इस्तेमाल बाद में करो। आई है ना, क्लियर है सबको, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय हिंद।